मैं तो बड़ी तकलीफ़ में हूँ जब से ये वीडियो देखी है, और उस औरत की हिम्मत को, दिलेरी को सलाम। लेकिन ये वाक़या तो हमारे सामने आ गया। क्या आपके पास HRCP का डेटा है? ये जो गैरत के नाम पे, ये जो मर्दों की सो कॉल्ड गैरत के नाम पे कत्ल हो जाते हैं, इनका रेशो क्या है? देखिए नादिया, इनका रेशियो तो बहुत ज़्यादा है। जो रिपोर्टेड केसेस औरत फाउंडेशन ने दिए हैं वो 2012 से लेके 2024 से 200 से ज़्यादा है। मगर अगर आप हमसे पूछें, चूँकि हम रोज़ इन केसेस को देखते हैं, तो आजकल रिपोर्टेड केसेस जो हैं वो मिनिमम 2 आ रहे हैं अब हर दिन अखबारों के अंदर। हर दिन अखबारों के अंदर 2 रिपोर्टेड केसेस ऑनर किलिंग के आ रहे हैं, और ये ज़्यादातर सिंध से आ रहे हैं, ये ज़्यादातर पंजाब से आ रहे हैं। हमने बलूचिस्तान में, जैसे कि आपने कहा कि इस वक़्त देखा, देखिए ये जो अहम बात है वो ये है कि ये जो फ़ैसला है ये जिरगे ने किया था। जिरगे ने ये फ़ैसला किया था कि इन दोनों को कत्ल कर दिया जाए या गैरत के नाम पर इनका कत्ल किया जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि जी आप रेगुलर लॉ को जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनको आप उसके अंदर लेके आएँ, और आप जिरगा सिस्टम को इनकरेज ना करें, क्योंकि जिरगा सिस्टम के अंदर हमेशा एंटी विमेन जजमेंट्स दी जाती हैं, और वहाँ पे जो मर्द हज़रात मिल के बैठ के फ़ैसले करते हैं, उनकी ज़हनियत कोई इस काबिल नहीं होती कि वो किसी के ज़िंदगी का फ़ैसला करें। इसीलिए जिरगे के जो फ़ैसले माज़ी में भी आए हैं, वो भी ख़वातीन के ख़िलाफ़ आए हैं। आपने मुख्तारा माइक का भी देखा था कि वो भी जिरगे का फ़ैसला था, जब कहा गया था कि उसको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया जाए, वो भी जिरगे का फ़ैसला था। आज फिर से एक और जिरगे का फ़ैसला आया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।